गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 30 दिसंबर और आज के इस सेशन में 30 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का जो उद्घाटन है ये किस शहर में किया है? अहमदाबाद, लेह, तवांग या फिर श्रीनगर? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा सेशन के लास्ट में। तो डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पहली मेट्रो सेवा है ना, ये शुरू हुई है कहां पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश ने किसके सहयोग से? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जापान के सहयोग से। अब जो मेट्रो सेवा है ये कहां पर शुरू हो चुकी है? तो बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी इस पिक में देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश की पीएम और इनका नाम है शेख हसीना, जो कि नई मेट्रो लाइन को, जो मेट्रो सेवा शुरू हुई है उसको झंडी दिखा रही है ना। तो उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे बांग्लादेश की लोकेशन। तो डिस्कस करते हैं। पहला सवाल कि भारत की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल जो सीमा है या अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की वर्तमान में पीएम कौन है? तो इनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम है ना। बांग्लादेश की मुद्रा को कहते हैं टका। याद रखेंगे आप सभी, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। जबकि यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है ढाका, है ना। भारत का एकमात्र राज्य जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन सा राज्य है? ये है त्रिपुरा। भारत का ऐसा राज्य जो दोनों ओर से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? असम राज्य। असम राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और आप सभी को ज्ञात होगा, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने पद्मा नदी पर पद्मा पुल का भी उद्घाटन किया था। पद्मा और बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना। पद्मा और जमुना का संगम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघना। इसके अलावा आपको याद रखना है मिताली एक्सप्रेस। मिताली के बाद बंधन एक्सप्रेस। बंधन जो एक्सप्रेस है, ये दोनों ही रेल सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच, है ना। तो ये जानकारी आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, इनका नाम है अब्दुल हामिद। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर 2022 पूरे 12 महीने का, यानी कि आपका जनवरी से लेकर, कहां से फ्रेंड? 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का, यानी कि 12 मंथ का जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर आज होगा। और इसकी जो टाइमिंग है फ्रेंड्स, लाइव रहेगी ये क्लास, 8 बजे रहेगी। 8 PM पे ये आपकी क्लास होगी। एक ही क्लास में पूरा करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के लिए करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे कि जनवरी से लेकर जून तक के जो 200 MCQ है करंट अफेयर के 2022 के, ये क्लास हो चुकी है।
इसके अलावा आपकी जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का जो 6 महीने का करंट अफेयर है ये भी हो चुका है। 3 महीने का करंट अफेयर यानी कि अक्टूबर से लेकर आपका 20 दिसंबर तक का ये क्लास भी हो चुकी है, और ये तीनों क्लासों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस क्लास के, तो ये तीनों क्लास भी आप सभी देख सकते हैं। साथ ही में ये जो क्लास रहेगी आज रात 8 बजे रहेगी, तो इस क्लास को देखना भी आप सभी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है कि भारत ने मंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंडओवर कर दिया है। यह कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? तो देखिए, भूटान ने इस प्रोजेक्ट को भारत के सहयोग से बनाया है, ठीक है। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, नदी पूछी जा सकती है आप सभी से, तो नदी का नाम याद रखेंगे, मंगदेचु नदी है ना। तो पूछा जा सकता है कि खबरों में रही मंगदेचु नदी किस देश से संबंधित है? तो ये भूटान में बहती है, और इस पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये भारत के सहयोग से भूटान में बनाया गया है। और कितनी इसकी क्षमता है? तो 720 मेगावाट इसकी क्षमता है, और भारत ने इसे बनाकर भूटान को समर्पित कर दिया है ना। तो पूछा जा सकता है क्योंकि भारत ने इसका निर्माण करवाया है, तो एग्जाम में आ सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं भूटान के बारे में। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे फ्रेंड्स, भूटान भारत के किन राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है। असम की अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी भूटान से लगती है। और ऊपर है सिक्किम। सिक्किम की भी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ लगती है ना। याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर लोटे हैं। भारत भूटान के बीच कितने किलोमीटर की सीमा है अगर पूछ ले तो 699 किलोमीटर है। इस सीमा की जो सुरक्षा है वो कौन करता है, या कौन सा फोर्स यहाँ पर तैनात है? तो सशस्त्र सीमा बल इसकी रक्षा करता है, यानी कि एसएसबी के द्वारा भारत की भूटान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जाती है। किन राज्यों से लगती है? तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी ये कहाँ बनेगी? तो फ्रेंड्स, इसकी घोषणा हाल ही में की गई है, और ये टेहरी में बनेगी। अब ये कहाँ पर आता है? तो उत्तराखंड में आता है। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी कि आर.के. सिंह जी के द्वारा की गई है कि ये कहाँ पर बनने वाली है? टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप। तो इसका जो आयोजन है ये भी कहाँ पर हो रहा है? तो उत्तराखंड। इसी आयोजन में इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो आपको याद रखना है कहाँ पर बन रही है? उत्तराखंड में। इस अकादमी में उत्तराखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ सभी सुविधाएं प्रदान कर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स, टिहरी झील पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और ये झील कहाँ पर आती है? तो ये उत्तराखंड में आती है। डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है, यहाँ हम देखेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है काली नदी, जो कि नेपाल के साथ भारत की पूर्वी सीमा बनाती है ना। इसके अलावा उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, याद रखेंगे आप सभी। हरियाणा के बाद आपका आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो लोकायुक्त जो विधेयक है ना, ये पारित कर दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। आगे डिस्कस करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। ये विधेयक में एक प्रावधान किया गया है, ठीक है। लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कि किसी हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व
न्यायाधीश रहा हो, मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब जान लेते हैं किसके बारे में, क्या है लोकपाल और लोकायुक्त। सुर्खियों में रहता है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ या केंद्र के लिए लोकपाल, राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। केंद्र के लिए लोकपाल है और लोकायुक्त किस लिए है, राज्यों के लिए, ठीक है। यह संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल, जबकि राज्य स्तर पर लोकायुक्त अधिकृत है। संसद के दोनों सदनों में लोकपाल वह लोकायुक्त जो विधेयक है ये कब पारित हुआ था, ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे ये 2013 में पारित किया गया था। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष है। वर्तमान में कौन है, तो याद रखेंगे मोहंती है ना। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। पूछा जा सकता है कि लागू कब हुआ, तो 16 जनवरी 2014 को। लोकपाल यानी कि बोर्ड संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन से हुई थी। यानी कि इसकी जो शुरुआत है पहली बार कहां से हुई थी, तो स्वीडन से हुई थी 1809 में, है ना। याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। डिस्कस करेंगे इस योजना के बारे में कि आखिर इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो फिलहाल जान लेते हैं कि ये जो 2 मंदिर हैं ये कहाँ पर आते हैं, तो तेलंगाना में। तेलंगाना में प्रसाद परियोजना का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ये 2 मंदिर के नाम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये दोनों मंदिर किस राज्य में आते हैं, तो तेलंगाना में। पहला मंदिर है भद्राचलम मंदिर समूह और दूसरा याद रखेंगे रुद्रेश्वर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण है ये मंदिर क्योंकि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा के नाम से जानते हैं, ये किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। तो देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में PRASSD यानी कि प्रसाद योजना शुरू की थी, जिसके तहत देश में तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेंगे, है ना। तो इसी योजना के तहत इन 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की शुरुआत की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। तो देखिए, रामप्पा मंदिर की अगर बात कर ले फ्रेंड्स, तो देखिए यह काकतीय शासकों द्वारा 1213 ईस्वी में बनवाया गया था और 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किसे जोड़ा गया है, तो फ्रेंड्स 3 स्थान ये आपको याद रखने हैं। ये हाल ही की न्यूज है। देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर और बड़नगर शहर, ये दोनों ही कहां पर आते हैं, तो गुजरात में आते हैं फ्रेंड्स, है ना। रॉक कट मूर्ति कला उनाकोटी, ये कहां पर है, तो त्रिपुरा। इन तीनों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल कौन से हैं, तो अजंता, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला 1983 में इन्हें शामिल किया गया था, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये दोनों ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में आती हैं। ताजमहल और आगरा का किला ये आपका यूपी में है। अगला सवाल है कि भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जो लागू हुआ है ना समझौता, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, तो याद रखेंगे भारत ने ये आर्थिक समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है फ्रेंड्स, है ना। डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मैप में आप सभी ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है। साथ ही में याद रखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ, ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो घास भूमि पाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, तो डाउन्स कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। मर्रे और डार्लिंग जो नदियां हैं ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस देश के ऑलराउंडर फरहान
बहरीन ने संन्यास की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं क्रिकेटर? दक्षिण अफ्रीका के, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों का जो सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए इसकी अध्यक्षता की गई है अमित शाह के द्वारा। लेकिन ये जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखेंगे ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट जो उत्सव है ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट जो उत्सव है ना, ये केरल में हुआ है फ्रेंड्स। कहाँ पर? केरल में। केरल में इसका आयोजन किया गया है। और केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे हम उत्तर मालाबार के रूप में जानते हैं, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो केरल के जो वर्तमान में सीएम है पिनाराई विजयन, इनके द्वारा किया गया है। और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है, यानी कि 10 दिवसीय उत्सव है। और इसका जो उद्देश्य है वो राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता सार को दर्शाना है। केरल लेटेस्ट करंट अफेयर में याद रखेंगे कि राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल, है ना। किस बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा खोली गई है। अगला सवाल है कि नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो फ्रेंड्स इनका जो संबंध है ना फिल्म इंडस्ट्री से था। याद रखेंगे आप सभी, इनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का जो उद्घाटन है ना वो अहमदाबाद गुजरात में किया है। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस यूनिट का उद्घाटन किया है। इसका जो निर्माण है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने MICOB प्रा लिमिटेड के सहयोग से किया है। ठीक है, यह घर ग्रीन जोन मानकों और जोन 3 अर्थक्वेक यानी कि भूकंप मानक के आधार पर तैयार किया गया है। इसके निर्माण में नवीनतम 3D रैपिड कंट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर बनाया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है ना। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दी है? तो ये दोनों ही स्थान उत्तर प्रदेश के हैं। खबरों में रहा बम चक्रवात, इसने तबाही मचाई है। कहां पर? अमेरिका में। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी, और ये किसका स्थान लेंगे? विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। NTPC ने ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन के लिए किस देश में स्थित फर्म के साथ समझौता किया है? तो ये कहां पर है? इटली में। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है फ्रेंड्स? तो इस रिपोर्ट को सेंटर फॉर इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस रिसर्च ने पब्लिश किया है। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो CBIC के द्वारा स्थापना की गई है। एम्परर पेंगुइन जो हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो फ्रेंड्स ये अंटार्कटिका के मूल निवासी हैं। निकहत जरीन लवलीना बोरगोहन ने छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। RBI पहली बार किन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करेगा? तो 2 देशों के साथ, रसिया और श्रीलंका के साथ। राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इन्हें पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। निम्न में से किस न्यूज मीडिया कंपनी में गौतम अडानी की 65% हिस्सेदारी होगी? NDTV में होगी।
निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा कहां से लॉन्च किया? तो इसकी जो लॉन्चिंग है ना वो नई दिल्ली से की गई है। हाल ही में किसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 युवा ओलंपिक के प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं? तो ये हासिल किए गए हैं बाइकॉम 18 के द्वारा। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में है? तो फ्रेंड्स ये है बांग्लादेश में। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम किसने प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महानोबलिश मॉडल पर। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? तो इनका नाम था हंसराज। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कल की क्लास में आपसे जो सवाल पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। निम्न में से किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, नागपुर मेट्रो। कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमर सोनार बांग्ला लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली आए थे? अकबर के समय। राइट आंसर था ऑप्शन ए। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? इराक को पीछे छोड़ते हुए हाल ही में कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? सेवरोय पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो ये क्लास आप सभी याद रखेंगे, 8 बजे होगी, रात 8 बजे आज, है ना, जिसमें हम 12 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।